हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित शर्मा फ्रॉम डीडीएम नर्सिंग स्कूल कौशाम्बी। आज हम एएनएम सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के बारे में हम डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। ये क्या होता है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है जो कि दूरवर्ती क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ओपन किया जाता है, जिसका जो मेन कार्य होता है वो ये होता है कि स्वास्थ्य की देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का ये तंत्र होता है जो समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र होता है उसके मध्य में ये क्या होता है, एक संपर्क बिंदु होता है। ठीक है, इसके जरिए क्या है, लाभ मिलता है लोगों को तथा और इसका कार्य क्या है, सरकार द्वारा जितनी भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, या कोई भी कार्यक्रम है सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उन सबको जो उनका द्वारा जो लाभ मिलता है, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, इसमें एक उप स्वास्थ्य केंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, नोट करते जाइएगा, एक उप स्वास्थ्य केंद्र 5,000 की जनसंख्या पर ओपन होता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। जिसमें 4,000 की जनसंख्या का क्षेत्र कैसा होता है, 5 किलोमीटर के एरिया का होता है। 4,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र कितना होता है, 5 किलोमीटर के एरिया का होता है, तथा जो गहन देखभाल के लिए रखा जाता है। ठीक है, गहन देखभाल का मतलब है कि जो कि जिसमें या तो ज़्यादा आबादी घनी होगी, ठीक है, या फिर उसमें कोई जिस तरह से बोल सकते हैं कच्ची बस्ती वगैरह, तो उसके लिए वो 4,000 की जनसंख्या को अपन चिन्हित कर लेते हैं, तथा 1,000 की जो जनसंख्या होती है उसको क्या करते हैं, सरसरी निगाह वाला। सरसरी निगाह का मतलब उस पर भी देखभाल तो उसकी भी रखते हैं, पर जैसे मान के चलिए कि इस 4,000 की जनसंख्या में स्वास्थ्यकर्मी है, वो क्या है, रोजाना विजिट के लिए जा सकते हैं। तो क्या है कि जो 1,000 जनसंख्या वाला क्षेत्र है उस पर निगाह तो उनकी है, पर वो क्या करते हैं, 3 दिन या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वहाँ के लिए विजिट के लिए वो जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, 3,000 की जनसंख्या पे, क्योंकि आपको पता है जो समतल क्षेत्र होता है उसमें क्या है कि आबादी थोड़ी पास पास होती है, घनी आबादी होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि दूर दूर होती है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो 3,000 की जनसंख्या पे उसको ओपन करते हैं। ठीक है, तथा इस टाइम जैसे देखा जाए तो हमारे देश के अंदर लगभग 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं इस टाइम पे। 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो क्या है, कार्यरत हैं। लिख लीजिए 1,50,000। ठीक है, उसके बाद में इसका जो कार्य होता है, कार्य जो आप देख ही रहे हैं, क्या होता है, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, माता और शिशु के जो देखभाल होती है, ठीक है, वो सारी देखभालें इसी के अंदर आती हैं। उसके बाद परिवार नियोजन देखभाल, परिवार कल्याण की जितनी भी जैसे कोई घर में बीमार है या कोई भी यहाँ कम्युनिटी के अंदर देख सकते हैं कोई भी नई जैसे इस टाइम पे देखो वायरल फीवर फैल रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, धीरे धीरे करके जब वो बीमारी बढ़ती है तो क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र पता पड़ता है, उप स्वास्थ्य केंद्र को अपन लोग दिखाते हैं। उसके बाद में जब बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ नहीं होता वो उसका एक रेफर भी करता है। ठीक है, उसके बाद में शालेय स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, कुओं का क्लोरीनेशन। ठीक है, देखो पर्यावरण की स्वच्छता भी, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों तक पहुँचाते हैं यही। ठीक है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो कुएँ वगैरह जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि बरसात का पानी जो वो है वो उसके अंदर जाता है। ठीक है, गंदा पानी भी जाता है, तो इस वजह से क्लोरीनेशन करने के बाद में जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो पीने लायक पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा वो क्या है कि अच्छा भी रहता है। उसके बाद में संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है, जैसे जितनी नई आप इस टाइम आप देख रहे हो, वायरल फीवर है और भी कई सारी, इस टाइम कोविड चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियों के क्या है, उन पर भी नियंत्रण और देखभाल ये रखती है। उसके बाद में आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन सेवाएं आप जानते होंगे, दाइयों का प्रशिक्षण। जो क्या होता है, गांव में जो दाई होती हैं, जैसे अपन इस टाइम पे बोल सकते हैं आशा सहयोगिनी, आशा। ठीक है, तो ये इन सब का प्रशिक्षण कहाँ होता है, वहीं पे होता है। स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है इसके अंदर। और क्या है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता, और कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है उसमें क्या है कि इसकी भी सहभागिता होती है, क्योंकि एक सब सेंटर होता है 5,000 की जनसंख्या पे, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। ठीक है, उनकी जितनी भी रिपोर्ट बनती है वो क्या है, वहाँ से फॉरवर्ड की जाती है अपने आगे के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके जब
पता चलता है तो वो आगे तक पूरी रिपोर्ट जाती है उसकी। तो आगे रिपोर्ट जाती है तो क्या है, जो भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुरंत ऊपर से टीम भेजी जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनमें भी इसकी सहभागिता होती है। वैसे टीकाकरण का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी सहयोग रहता है इसका। तो टीकाकरण के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो आपने देखा होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वो भी कार्य इसी के अंदर में होता है। उसके बाद रेफरल सेवाएं, जब यहाँ पे सब सेंटर के अंदर नहीं हो पाता है कुछ भी, थोड़ा सा मतलब स्वास्थ्य जितना स्वास्थ्य सेवाएं ये देता है, उसके बाद में अगर नहीं सही होता पेशेंट, तो उसके बाद में वो क्या करता है, वो अपने ऊपर जितने भी जो अपने वाला ऊपर वाला सेंटर उसमें क्या कर देता है, ये उसको फॉरवर्ड मतलब रेफ़र करता है। ठीक है। यहाँ तक आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा साथ में। उसके बाद में इसके यहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है। सुविधाएं, फैसिलिटीज़ अपन देखेंगे। फैसिलिटीज़ तो आप समझ ही रहे हैं कि स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा ये सेवाएं यही देता है। बस एक बार आप देख लीजिए, प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक डिस्पेंसरी, लेबर रूम और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रहने के लिए 2 कमरे एवं एक किचन की सुविधा होती है। देखिए क्या है कि रात में भी कभी पेशेंट आ सकते हैं या फिर कोई दूर का स्टाफ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या है, रहने के लिए भी व्यवस्था दी जाती है। ठीक है। तो ये आपको उसके लिए रहने के लिए व्यवस्था दे दी। उसके बाद में और क्या है, एक डिस्पेंसरी, लेबर रूम। ठीक है। क्या होता है, गांव में अक्सर डिलीवरी वगैरह ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि बाहर नहीं ले जा पाते हैं, और दूरवर्ती क्षेत्र है तो उसमें क्या है, पहले सब सेंटर पे लेके आते हैं। ठीक है। वहाँ पे पता ही आपको प्रशिक्षित दाइयाँ होती हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताएँ होती हैं। ठीक है। स्वास्थ्यकर्मी जितने भी हैं, तो वो क्या है, एक स्पेशल डिलीवरी रूम भी उसमें होता है, और एक रहने के लिए उसके लिए होता है। उसके बाद में क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की संख्या। उप स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी होती है, एक तो क्या होता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कितनी होती है, एक। ठीक है। और उसके बाद में एक क्या होता है, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। समझ में आया, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गई और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गया। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्या है, सब सेंटर की जो कार्यवाही योजना है, सब सेंटर एक्टिविटी प्लान क्या है। अब इसके बाद में हम जो आगे पढ़ेंगे वो है इसका एक्टिविटी प्लान, क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।